हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज पढ़ते हैं मैथ का, क्लास 9th का मैथ। एक्सरसाइज है आपकी 2.4। इससे पहले हम पूरे चैप्टर 1 को और 1.3 तक कर चुके हैं। उनमें कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पिछले वीडियो में कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो उसमें कमेंट में ज़रूर बताएं। 9th मैथ एक्सरसाइज है आपकी 2.4। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। तो क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। देखिए गाइस, आइडेंटिटी यूज करनी है हमें। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? फॉर्मूला। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? फॉर्मूले। फॉर्मूला यूज करना है। वो फॉर्मूला यूज करके, फॉर्मूला हमने आइडेंटिटी का एक चैप्टर खुद से पढ़ा है, आप लोगों को भी आता ही होगा। तो करना क्या, हमें प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? इनटू। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? इनटू, यानी गुणा करना है हमें। तो गुणा तो हम करना जानते ही है, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें गुणा कैसे करना है, प्रोडक्ट कैसे निकालना है? विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूले, विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी का यूज करके हमें प्रोडक्ट निकालना है। यानी क्या निकालना है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? इनटू, गुणा करना है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्या कह रहा है? x प्लस 4 और x प्लस 10। देखो, तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट से इंटू करें, डायरेक्ट इंटू करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी कैसे इंटू कर सकते हैं? x का x से, फिर x का 10 से, x फिर 4 का x से, और फिर 4 का 10 से। ऐसे करके निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये क्या कह रहा है कि यूज द सुटेबल आइडेंटिटी। इसमें आइडेंटिटी का यूज करिए, फॉर्मूला का यूज करिए, और फाइंड द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट निकाल दीजिए। प्रोडक्ट तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन हमें ऐसे नहीं कह रहा है, हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप किसका यूज करो? आइडेंटिटी का यूज करो। अब प्रॉब्लम क्या है, आपको आइडेंटिटी पहचानना आना चाहिए, तभी आप यूज कर पाओगे। तो जब आपने याद करी होंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे क्वेश्चन को देखोगे तो तुरंत आइडिया आपको लग जाएगा कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। देखो, अब कैसे पता करें? एक्स दोनों में एक ही है, लेकिन अब अलग क्या है? ये भी अलग है और ये भी अलग है। तो तीन कंडीशन बन रही है। यानी पहली कंडीशन तो x हो गई, दूसरी कंडीशन ये हो गई, और तीसरी कंडीशन ये हो गई। यानी तीन चीज अलग हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तीन चीज अलग हो रही है, तो आइडेंटिटी हमारी क्या बनेगी? देखो, x प्लस ए, यानी a की वैल्यू ये 4 हो सकती है, x हो सकती है। ठीक है, ब्रैकेट में प्लस है तो प्लस। दूसरी इसमें भी x क्या है? ये भी x है, तो x इसको भी मान लो। और यहाँ पे देखो, ये अलग है a, तो यहाँ पे भी ये अलग है 10 है, तो इसको भी अलग मानना पड़ेगा b। तो इसकी आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, x प्लस ए और x प्लस बी की आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी। तो इसका क्या बनेगा? देखो, ये तो हो गया इसका शॉर्ट फॉर्म का। बराबर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी एक्स, और यहाँ पे प्लस ए बी। तो ये हो गई हमारी आइडेंटिटी। अब जस्ट हमें क्या करना है? इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो ए की वैल्यू कितनी है हमारी? देखो 4, और बी की वैल्यू कितनी है हमारी? 10। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस ए बी कितना है? 4 ब्रैकेट में प्लस 10, और एक्स का एक्स प्लस ए कितना है हमारा? 4, और बी कितना है? कोई साइन नहीं है तो ब्रैकेट में ले लो 10। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। कितना हो गया? 4x प्लस, देखो 10 और 4 किस में? इंटू में, प्लस में है, तो जुड़ जाएंगे दोनों, ऐड हो जाएंगे, तो 14, और x से इंटू होगा तो 14
एक्स प्लस, और ये कितना है, ये कोई साइन नहीं है तो इंटू हो जाएगा 40। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई हमारी, इससे आगे ज़्यादा कुछ सॉल्व नहीं हो सकता। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट। अगर डायरेक्टली इसका गुणा भी करोगे तब भी आपका यही निकल के आएगा। इसमें कहीं भी किसी स्टेप पे आपको डाउट लगे तो आप कमेंट में जरूर बताएं। देखते हैं नेक्स्ट, हटाएं x प्लस 8 ब्रैकेट में और x माइनस 10 ब्रैकेट में। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, मतलब आइडेंटिटी क्या लगेगी, x प्लस a और दूसरा x प्लस बी। अब देखो अगर दोनों प्लस वाले लगाने हैं तो ये वैल्यू हमें b की क्या रखनी पड़ेगी, यानी a की वैल्यू हमारी 8 और b की वैल्यू हमें -10 लेनी पड़ेगी। ठीक है, क्या लेनी पड़ेगी, -10। और एक कंडीशन ये बना सकते हैं कि x प्लस a हो गया और x माइनस बी हो गया, तब भी वो बन सकती है। ठीक है, तो हम कोई भी लगा लें, अगर दोनों प्लस वाले लगा रहे हैं तो फिर ये -10 लेनी पड़ेगी, और एक माइनस एक प्लस वाला लगा रहे हैं तो फिर आपको ये वैल्यू आपकी b केवल 10 लेनी पड़ेगी। ठीक है, प्लस का 10 लेना पड़ेगा। तो अब इसको क्या है, इसको नोट कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, अब देखो जस्ट वैल्यू पुट करनी है हमें। एक्स का क्या है, एक्स का तो एक्स ही है, यही वाला एक्स है, एक्स हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए बी। ए कितना है हमारा 8 और बी कितना है हमारा, देखो ये प्लस का साइन है, अब बी कितना है हमारा -10 एक्स प्लस ए कितना है हमारा 8 और बी कितना है, ये इंटू होगा, बी कितना है 10। ठीक है, बी माइनस का इसलिए हमने माइनस का लिया, या तो फॉर्मूला हमें माइनस वाला लगा लेना है तो फिर प्लस का 10 ले लेंगे, और फॉर्मूला अगर प्लस वाला ही लगाना है आपको तो फिर ये माइनस का 10 रखना है, क्योंकि जब फॉर्मूला माइनस वाले ले लोगे तो फॉर्मूला में माइनस आ जाएगी, मतलब सेम है। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो ये प्लस का और ये माइनस का, तो क्या होगा, माइनस बड़ा है तो माइनस कितना बचा 2 माइनस का और x 2x, क्लियर हो गया। अब देखो ये इंटू होगा किसका, 8 का और 10 का, तो कितना हो जाएगा 80, लेकिन ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा -80। इसमें कोई डाउट, तो ये बन गई हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी ये आ गया हमारा प्रोडक्ट। ये क्या आ गया, ये प्रोडक्ट आ गया हमारा। कोई डाउट, या दो कंडीशन है, या तो माइनस वाला भी लगा सकते हो या प्लस वाला भी लगा सकते हो, आइडेंटिटी दोनों कोई भी यूज कर सकते हो। क्लियर हो गया, नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड। किसी भी स्टेप पे आपको डाउट लगे कमेंट में जरूर बताएं। आप लोग वीडियो को लाइक कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भी टॉपिक आपको पढ़ना हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट देखिए थर्ड, 3x प्लस 4 ब्रैकेट में 3x माइनस 5। ठीक है, अब देखिए तो क्या होगा, x प्लस a दूसरा x प्लस b, तो इस क्या हो गया आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये हो गई हमारी आइडेंटिटी। अब जस्ट हमें वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे देखो ये तो सेम ही है, एक ही है,
एक ये और ये, तो ए का हो गया 4 और बी का हो गया -5। ठीक है, देखिए तो अभी x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू यहाँ 3x। ठीक है, तो क्या लिखोगे 3x और x पे स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू कितनी है 4 प्लस बी की वैल्यू माइनस में है तो अब इसको ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, x प्लस ए की वैल्यू कितनी है 4, ए की वैल्यू कितनी है 4, बी की वैल्यू कितनी है -5, ब्रैकेट में, ब्रैकेट नहीं लगाना है तो इनटू का साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या होगा देखो 3 का स्क्वायर है, इसका मतलब 3 2 टाइम, तो 3 3 से कितना हो जाएगा 9 और x स्क्वायर, क्लियर है, प्लस 4 और माइनस का 5, 4 और 5 कैसा हो जाएगा 1 बचेगा माइनस का और x से इंटू होगा तो क्या हो जाएगा -x। ठीक है, अब यहाँ पे 5 का 4 से इंटू होगा तो कितना हो जाएगा 5 4 जा 20, लेकिन 20 होगा किसका माइनस का। ठीक है, तो अभी ये वाली इक्वेशन बनी। ठीक है, इसमें कोई डाउट आपको? देखो यहाँ थोड़ा गलत कर दिया, तो क्या किया हमने x की वैल्यू पुट कर ली, यानी x की वैल्यू यहाँ कितनी दी हमें, x की वैल्यू दी है 3x। ठीक है, तो 3x x की वैल्यू स्क्वायर लगा दिया क्योंकि x के ऊपर स्क्वायर है, ये लगा दिया, प्लस का साइन लगा दिया, फिर a की वैल्यू रख दी हमने, फिर b की वैल्यू रख दी। अब देखो ये वाला x है इसके साथ, तो x की वैल्यू कितनी है ये 3x, तो यहाँ रखना है हमें 3x। अब क्या है प्लस का साइन लगा दो, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हमारी 4 रख दी। अब b की वैल्यू किस में इंटू में, लेकिन ये माइनस है तो ब्रैकेट में -5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 को 2 टाइम लिखेंगे 9x स्क्वायर, और देखो 4 जाएगा 5 में से क्योंकि ये प्लस का, अगर एक और स्टेप बढ़ाना हो तो ऐसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, देखो 4 ब्रैकेट में और 5 प्लस माइनस। ठीक है, 3x प्लस 4 इंटू -5। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कर देते हैं। 9x अब कितना होगा 4 जाएगा 5 में से तो माइनस का बचेगा, कितना बचेगा 1, और 1 से इंटू होगा किसका 3 का, तो कितना हो जाएगा 3x। ठीक है, अब देखो इसका इंटू होगा 5 4 जा 20, लेकिन 20 किसका आएगा माइनस का, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 20। ये हो गया इसका आंसर। किसी भी स्टेप का आपको प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट में बताएं। फोर्थ में क्या होगा y स्क्वायर प्लस 3/2 ब्रैकेट क्लोज, y स्क्वायर माइनस 3/2, क्लियर है। अब देखो तो y दोनों एक ही है। ठीक है, 3/2 ये केस में प्लस में, 3/2 ये केस में माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक प्लस में और एक माइनस में, दोनों वैल्यू सेम हो रही है, यानी ये भी वैल्यू सेम है, ये भी वैल्यू सेम है, लेकिन क्या हो रहा है साइन बदल रहा है। तो क्या होगा a प्लस बी और दूसरा a माइनस बी।
तो इसका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी की कंडीशन बन रही है या ए माइनस बी, दोनों सेम कंडीशन है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी और ये भी बी। ठीक है, तो क्या बन रहा है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो अभी इसको तो छोड़ दो, यहाँ से इसको वैल्यू पुट करते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी है, वाई स्क्वायर माइनस देखो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू वाई स्क्वायर और बी की वैल्यू 3/2। तो अभी क्या करना है हमें, ए की वैल्यू कितनी है, वाई स्क्वायर ए की वैल्यू, और ए पर स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो, माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे। अब देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, बाई कितना है, बाई और 2 कितनी हो जाएंगी 4 माइनस, ठीक है 3 को 3 टाइम लिखोगे तो कितना हो जाएगा 27, सॉरी 3 को 2 टाइम लिखोगे तो कितना हो जाएगा 9, और 2 को 2 टाइम लिखोगे तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इसका आंसर। कोई डाउट, कोई भी आना। फिफ्थ, तो फिफ्थ क्या कह रहा है, 3 माइनस 2x ब्रैकेट में माइनस 3 प्लस 2x ब्रैकेट में। तो देखो यहाँ भी कंडीशन क्या बन रही है, ए की वैल्यू सेम, बी की वैल्यू सेम, ए बराबर क्या हो गया 3 और बी बराबर क्या हो गया 2x। ठीक है, लेकिन एक में माइनस एक में प्लस, ठीक है दोनों साइन अलग हो रहे हैं, तो क्या करेंगे हम, a माइनस बी और दूसरा a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी आपको आनी चाहिए, अगर ये नहीं पता तो फिर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसके लिए भी एक वीडियो बनाया है, उसको अच्छे से याद कर लें, आपकी बुक में भी दी होंगी ये, नेक्स्ट देख लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी है हमारी 3 का स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू कितनी है हमारी 2x का स्क्वायर। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, 3 को 2 टाइम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 माइनस 2 को 2 टाइम 2 2 जा 4 और x का x स्क्वायर, तो 9 माइनस 4x, ये हो गया इसका प्रोडक्ट, इसका आंसर। विदाउट क्वेश्चन फर्स्ट में 5 भी थे, तो ये 5 पूरे कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, सेकंड देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, कह रहा है evaluate the following products without multiply directly। क्लियर है, इसमें भी हमें करना क्या है, वही करना है, एवेल्युएट करना है फॉलोइंग प्रोडक्ट को एवेल्युएट करना है, पता करना है विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्टली, बिना मल्टीप्लाई करे हुए उसका पता करना है कि ये सही है कि गलत है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड का 10 103 इंटू 107। ठीक है, को बिना मल्टीप्लाई क्या करना है, प्रोडक्ट करना है इसका। प्रोडक्ट मीन्स गुणा,
विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्टली, बिना डायरेक्टली। एक तो ऐसे कर सकते हैं कि इसका इसका इसमें इंटू करें और पूरा आंसर आ जाएगा, लेकिन वो कह रहे हैं विदाउट, बिना बिना मल्टीप्लाई, बिना डायरेक्टली मल्टीप्लाई किए हुए इसका आंसर कैसे ला सकते हैं। ठीक है, तो ये 6th क्लास में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो वो वाली टेक्निक यूज करते हैं। क्या टेक्निक थी? 100 प्लस 3, इसको लिख सकते हैं हम, यानी 103 को हम 100 प्लस 3 भी तो लिख सकते हैं। इसको अगर ऐड करोगे तब भी तो इतना ही आएगा। दूसरा 100 प्लस 7, तब भी यही है सेम, इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सेम कंडीशन बन रही है। तो अभी हो क्या रहा है, देखो एक कंडीशन ये सेम हो रहा है, ये और ये अलग हो रहा है, मतलब 1 2 और 3 कंडीशन बन रही है यहाँ पे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, x हो सकता है, a हो सकता है और b हो सकता है। क्लियर है? तो x की वैल्यू कितनी हो गई 100, b की वैल्यू कितनी हो गई 3, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 7, यानी x की हो गई 100, a की हो गई 3 और b की हो गई 7, यानी 3 वैल्यू हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा, एक आइडेंटिटी लगा देते हैं जिसमें तीनों चीजें आए, x प्लस a, दूसरा x प्लस b, यानी x आ गया, इसमें भी x, इसमें भी x, इसमें a, इसमें b, बराबर क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस b x प्लस ए बी। ठीक है, जैसे इसको वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो। हमें क्या करना है, x की वैल्यू कितनी है 100 को रख दिया और स्क्वायर लगाया, स्क्वायर लगा दो, प्लस का साइन, ब्रैकेट, a कितना है 3 रख दो, प्लस b कितना है 7 रख दो, और x की वैल्यू कितनी है 100 रख दो यहाँ पे, प्लस a कितना है हमारा, a हमारा 3 रख दिया, और क्योंकि कुछ साइन नहीं है तो इंटू होगा, तो 7 ब्रैकेट में रख दो या इंटू का साइन लगा दो। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो 100 को 2 टाइम लिखोगे तो ये 2 जीरो है, तो कितना जीरो हो जाएंगे 4, 1 2 3 4, तो ये कितना हो गया 10,000। क्लियर है? या आप 2 बार लिख के करके देख लेना। अब क्या करेंगे, प्लस, क्योंकि कोई माइनस का साइन तो है ही नहीं, तो सब में प्लस है तो प्लस ही आएगा। तो पहले इनको क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। कितना हो गया 10, ये हो गया 10 ब्रैकेट में, और प्लस 100, और प्लस ये कितना हो जाएगा दोनों का 21, 7 3 से 21। ठीक है, अब इसको इंटू कर लेते हैं। देखो अब इसको इंटू कर लेते हैं, तो ये कितना होगा, ये तो हो गया 10,000 प्लस, इसमें 2 जीरो है, इसमें 1 जीरो, तो कितना हो जाएगा 3 जीरो, 1000 प्लस 21। अब इन सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 11,021। ठीक है, ये हो गया आंसर। ऐड करके देख लेना, क्योंकि 10,000 तो 11,000 और 20। ठीक है, तो ये आ गया हमारा प्रोडक्ट। अगर इसको डायरेक्टली भी आप करके देखोगे तो इतना प्रोडक्ट आ जाएगा, लेकिन क्या कहा उसने, विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्टली। ठीक है, तो डायरेक्टली नहीं करना है आपको, आइडेंटिटी से इसको निकालना है। तो इसमें आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। सेकंड देख लेते हैं, हटा दें सर। सेकंड है सेकंड क्या कह रहा है, 9/5 इंटू 9 6। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम 100 माइनस 5, क्योंकि अभी
100 में कितना कम है, -5 कम है, तो 100 में से -5 जाएगा तो कितना बचेगा, 95। दूसरा 96 में 100 में कितना कम है, 4। इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई डाउट? अब देखिए यहाँ पे भी 3 वैल्यू बन रही, 1 2 3, दो तो सेम है, ठीक है। तो एक तो हो गई x की वैल्यू, एक हो गई किसकी, a की वैल्यू, और एक किसकी हो गई, v की वैल्यू। तो 3 वैल्यू है यहाँ पे। तो अब अभी हमें क्या करना है, अभी इसमें हमें ऐसी आइडेंटिटी लगानी है जो तीनों कंडीशन को फुलफिल करे। तो क्या होगा देखो, x प्लस a और x प्लस b, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस a प्लस b x और प्लस ए बी, ठीक है। काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं ये वाली। तो यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं। 100 किसका हो गया, x, a कितना हो गया -5 और b कितना हो गया -4। क्लियर है? अब देखो यहाँ से वैल्यू पुट करता है, तो x की कितनी है 100 में क्या करोगे, स्क्वायर, क्लियर है, प्लस a कितना है -5 प्लस b कितना है -4, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। x कितना है 100, ये वाला, ये वैल्यू, प्लस a कितना है हमारा, ब्रैकेट में -4, और b कितना है, इंटू लगा दो, b कितना है, सॉरी a कितना है -5 और b कितना है 4, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। 2 जीरो है 100 पे, तो 2 बार इंटू करेंगे तो कितना जीरो आ जाएगा, 4, यानी 10,000, ठीक है। अब देखो ये भी माइनस का और ये माइनस, तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये भी माइनस, तो क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस दोनों प्लस, और प्लस बाहर भी है, तो क्या हो जाएगा, दोनों प्लस कितने हो जाएंगे, प्लस, अभी ब्रैकेट में रख लेते हैं। तो माइनस माइनस, और ये प्लस है तो माइनस 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 हो जाएगा, तो कितने हो गए 9 माइनस के, और इंटू 100। अब देखो माइनस से माइनस कट गया तो किसका बचा, प्लस का, कितना हो जाएगा 20। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? अब देखो 40, अब ये 9 और ये 100, तो ये माइनस का है, तो माइनस प्लस माइनस, और कितना हो जाएगा 900 और प्लस 20, ठीक है। तो अभी क्या करना है, 10,020, ये कितना हो गया 10,020 माइनस 900। अब इसको क्या कर देना हमें, तो कितना बचेगा, देखो 10,020 और माइनस कितना है 900, जीरो में से जीरो गया, और यहाँ क्या बचा 2 में से जीरो गया, तो कितना बचा 2। अब ये 9 नहीं जाएगा तो इसको 10 मान लेंगे, 10 में से 9 जाएगा तो 1, फिर ये कितना रह गया 9 9 9, और ये 1 इधर पहुंच गया, तो कितना बचा 9,120, ठीक है। तो यहाँ इसका लिख लो 9,120, ये हो गया आपका आंसर। कहीं भी अगर कुछ ऐसा हो तो साइन चेक कर लेना एक बार, वैसे तो सही है, ठीक है। तो कहीं भी डाउट लगे तो आपको कमेंट में बताना, बता दें से।
ये हो गया हमारा सेकंड का सेकंड। अब देखते हैं सेकंड का थर्ड। देखो नेक्स्ट होगा सेकंड का थर्ड। क्या कह रहे हैं, सेम वही कंडीशन है, 104 इंटू 96। तो अभी क्या करें हमें, इसको भी दो पार्ट में लिख लेते हैं। यानी कितना लिख सकते हैं, 100 प्लस 4 लिख सकते हैं इसको। दूसरी कंडीशन में 96 को क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या कंडीशन बन रही है, x की वैल्यू, अच्छा ये सेम हो गया, देखो एक प्लस एक माइनस, तो क्या बन गया, a की वैल्यू कितनी हो गई 100 और b की वैल्यू कितनी हो गई 4। ठीक है, अब देखिए क्या कंडीशन बन रही है यहाँ पे, a प्लस बी और दूसरा a माइनस बी, यानी एक प्लस में एक माइनस में। तो इसकी क्या होगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई डाउट, जस्ट वैल्यू पुट कर लो। a की वैल्यू कितनी है 100 का स्क्वायर कर लो, माइनस बी की कितनी है 4 का स्क्वायर कर लो। 100 का क्या हो जाएगा, यानी 2 जीरो है, इस पर 2 टाइम होगा तो 4 जीरो हो जाएंगे, 10,000 माइनस 4 का कितना हो जाएगा 16, 4 4 जा 16 और 16 इसमें से जाएंगे 10,000 में से कितना हो जाएगा 990 84। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। कैलकुलेशन चेक कर लेना, वैसे तो गलत नहीं है, हटाएं। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 थे, फैक्टराइज दी फॉलोइंग using appropriate identity, आइडेंटिटीज। ठीक है, यानी फैक्टर करने है, इसके फैक्टराइज करना है आपको किसकी हेल्प से, आइडेंटिटी की हेल्प से। ठीक है, तो देख लेते हैं फर्स्ट इसका, तो 9x स्क्वायर प्लस 16xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, देखो नाइन का क्या फैक्टर हो सकता है, यानी देखो 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3x लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 3 को 2 टाइम इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 सा 3 2 सा, ऐसे 3 3 सा 9। ठीक है, और x का स्क्वायर है तो x, तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस 6 को ऐसे लिख सकते हैं, 6 का नहीं कर सकते तो 6xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। तो अब ये वाली कंडीशन कहाँ बन रही है, ये क्या बन रही है, a का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर, ये वाली कंडीशन बन रही है बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर ये हो गया और a की वैल्यू b की वैल्यू ये हो गई। ठीक है, और b ये हो गया। ठीक है, ये पूरी
कंडीशन बन रही है, तो ये वाली आइडेंटिटी हमने लगा दी इसमें। अब क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो ए की वैल्यू कितनी निकली, 3x प्लस बी की कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है, ये वाली आ रही है, ये भी आ रही है बी में, तो कितनी हो गई y। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अगर इसको हम पूरा खोल के सॉल्व करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, यानी यही है इसका। कोई डाउट? बस हमें यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। हटा दें इसे, इसका सेकंड देखते हैं। और ये जितनी बार करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो प्रैक्टिस करने से ये चीज़ें आपको अच्छी से आ जाएंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्या कह रहा, 4, थर्ड का सेकंड है 4y² माइनस 4y प्लस 1। ठीक है, अब देखो 4 किसका हो सकता है, 2 2 जा 4, 2y का स्क्वायर बन सकता है, माइनस ये भी क्या हो सकता है, 2 का बन सकता है, 2 ब्रैकेट में 2y और यहाँ पे 1। ठीक है, और प्लस 1 का स्क्वायर। क्लियर है? देखो कैसे ए की वैल्यू हो गई 2 और ये किसका हो गया, यानी इस 4 के हमने क्या किए, 4 को 2 पार्ट में कर लिया, यानी 2 जा कितना हो जाएगा 4 और y से इंटू होगा तो कितना हो जाएगा 4y और 1 से इंटू होगा तब भी यही रहेगा। 1 किसकी वैल्यू, v की। ठीक है, प्लस b, यानी a की वैल्यू कितनी है, a का स्क्वायर होगा तभी 1 ही रहेगा, तो सेम यही वाली कंडीशन बन रही है ये। ठीक है, तो ये किसकी आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी हो गई यहाँ पे, ये हो गई आपकी a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ पे? अब देखो, अब क्या करेंगे, a की वैल्यू कितनी है हमारी 2y माइनस b की वैल्यू कितनी है, ये वाली 1 का होल स्क्वायर, तो हो गया हमारा आंसर। कोई डाउट? हटा दें सेकेंड। अब देखते हैं थर्ड। थर्ड देखिए, y² माइनस y² अपॉन 100। ठीक है, देखो y² माइनस ब्रैकेट में y अपॉन 100 अपॉन में, देखो हमने क्या किया, y² लिख लिया, माइनस की जगह माइनस, इसको क्या किया हमने, इसको हमने तोड़ के क्या कर सकते हैं हम, यानी y का अपॉन 10, यानी 10 को 2 टाइम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और y का y², तो ये इस फॉर्म में ले आए हम इसको। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, देखो a² माइनस b²। ठीक है, ये वाली कंडीशन बन रही है, यानी a की वैल्यू हो गई और ये v की वैल्यू हो गई। क्लियर है? क्या बनेगा, a प्लस बी दूसरा a माइनस बी। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो a की वैल्यू कितनी है हमारी, y²
ए की वैल्यू कितनी है हमारी y, क्योंकि अभी स्क्वायर में तो चाहिए नहीं, हमें अलग चाहिए। तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ए की वैल्यू कितनी है y, और v की वैल्यू कितनी है y/10। क्लियर है? तो y प्लस y/10 ये वाली कंडीशन, दूसरी y माइनस y/10 ये वाली कंडीशन। कोई डाउट? तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में कितने थे, 3 पार्ट थे, पूरे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट देख लेना क्वेश्चन नंबर 4, हटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, expand each of the following using suitable identity TTs। ठीक है, आइडेंटिटीज यानी कुछ नहीं है, सेम वही कंडीशन बन रही है। एक्सपेंड करना है, यहाँ पे एक्सपेंड करना है यानी बड़े फॉर्म में लिखना है। ठीक है, सुटेबल आइडेंटिटी लगानी है, उसका बड़ा फॉर्म लिखना है। तो एक देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इसका, x प्लस 2y प्लस 4z स्क्वायर। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, a की वैल्यू कितनी दे रहा है x, v की वैल्यू कितना दे रहा है 2y, और c की वैल्यू कितनी दे रहा है 4z। ठीक है, अब हमें करना क्या है, a b और c तीन वैल्यू दे रहा है, यानी a प्लस b और प्लस c, तीनों वैल्यू अलग अलग है, स्क्वायर है तीनों का, तीनों का स्क्वायर लगा दो। आइडेंटिटी क्या होगी, इसका एक्सपेंड फॉर्म क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वी का कितना होगा वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी सबको एक एक बार लिखा तो ये आ जाएगा। अब क्या बचेगा, प्लस 2ab। ठीक है, यहां से लिख लेते हैं, प्लस 2bc प्लस 2ac, यानी ये पूरा एक्सपेंड फॉर्म हो गया इसका। इस वाले का कितना हो गया, ये वाला एक्सपेंड फॉर्म। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, कुछ नहीं करना। तो हमें पता चल गया ए की वैल्यू क्या है, x है, v की वैल्यू 2y है, c की वैल्यू क्या है 4z है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं। ए का क्या है x स्क्वायर प्लस v की वैल्यू क्या है 2y, अभी इसका स्क्वायर क्योंकि इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सी की वैल्यू कितनी है प्लस 4, तो 4 कितना है 4z का स्क्वायर। तो ए की वैल्यू हो गई, बी की वैल्यू हो गई और सी की वैल्यू हो गई। अब कितना है प्लस 2 की वैल्यू 2 की 2 ही रहेगा, ए की वैल्यू कितनी है x, तो x एक साथ भी लिख सकते हैं। v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू 2y। ठीक है, 2y ये वाला लिख लिया। अब आ गए हम यहाँ पे प्लस 2, b की वैल्यू कितनी है 2y, तो ब्रैकेट में 2y, फिर कितना है c, c की वैल्यू कितनी है ब्रैकेट में 4z। कोई डाउट, प्लस अब कितना है 2 लिख दिया। a की वैल्यू कितनी है x, एक साथ लिख सकते हैं या ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। c की वैल्यू कितनी है 4z, ये हमने वैल्यू पुट कर ली। या तो कोई डाउट, अब इनको सॉल्व कर देते हैं। तो x का तो x ही होगा, x स्क्वायर, अब इसका कितना हो जाएगा प्लस 4y। अब 4 को 2 टाइम लिखोगे तो कितना हो जाएगा प्लस
16z² प्लस, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, यानी 2 2 जा 4, 4xy का xy प्लस ये कितना हो जाएगा, यानी 4 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16, तो यहाँ हो गया 16 और yz, तो yz प्लस अब ये कितना है 4 2 जा 8 8xz, यहाँ तो कोई डाउट, तो ये हो गया 2x 4xy 16, ये हो गया 4xy 16 yz 8, तो ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया इसकी एक्सटेंड फॉर्म। वैल्यू पुट कर देनी है, उसको सॉल्व कर देना है थोड़ा सा। क्लियर है? आई थिंक समझ में आया होगा। x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो 3 वैल्यू दी है, 1 2 3, a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू माइनस वाई और c की वैल्यू z। कोई प्रॉब्लम? a b c की वैल्यू मिल गई हमें, तो अब ये क्या कह रहा है, इसकी आइडेंटिटी लगा देते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो a स्क्वायर, इसको थोड़ा इधर प्लेस कर लेते हैं, a की वैल्यू 2y, b की वैल्यू माइनस वाई और c की वैल्यू z। ठीक है, c की वैल्यू z। तो अब क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस क्या लगा देते हैं, प्लस 2ca। ठीक है, ये लगी आइडेंटिटी। अब हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू पुट करनी है। देखो x की वैल्यू कितनी है, 2x का स्क्वायर प्लस v की वैल्यू कितनी है, y माइनस वाई, ब्रैकेट में माइनस y का स्क्वायर, ब्रैकेट में माइनस y प्लस c कितना है, z का स्क्वायर प्लस, अब आ गए हम इस वाले पार्ट पर, तो 2 a की वैल्यू कितनी है, ब्रैकेट में 2x, ब्रैकेट 2x और b की वैल्यू कितनी है, माइनस वाई, ब्रैकेट में माइनस वाई प्लस, फिर आ गए हम 2 b की वैल्यू कितनी है, ब्रैकेट में माइनस वाई और c की वैल्यू कितनी है, z, तो ये z लिख लिया हमने प्लस, फिर आ गए इस वाले पर 2 c की वैल्यू कितनी है, z और a की वैल्यू कितनी है, 2x। क्लियर है? क्या इसको सॉल्व कर देते हैं, तो देखो कितना होगा, 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर, यानी 2 को 2 से इंटू करोगे तो 4 हो गया, x का x है x इंटू, प्लस y कितना है, देखो y को अगर 2 टाइम लिखोगे दोनों माइनस में y, और y को इंटू करोगे तो माइनस से माइनस और y का y। ठीक है, y का y कितना हो जाएगा, y 2y। ठीक है, तो यहाँ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो माइनस का साइन है, माइनस प्लस माइनस, तो पहले साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, कितना होगा 2 2 जा 4 4xy, फिर ये वाले को तो प्लस माइनस माइनस कितना है, 2 2 जा 4, ये जेड है। ठीक है, 2yz। ठीक है, प्लस ये वाली कंडीशन, साइन कैसे है, सभी प्लस है तो प्लस कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 4 4
जेड एक्स या एक्स जेड कैसे भी लिख सकते हो, एक्स जेड, ठीक है। फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर प्लस टू जेड स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई माइनस टू वाई जेड प्लस फोर एक्स, ये हो गया आपका आंसर। इसमें कोई भी डाउट लगे तो कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट, ये हो गया हमारा क्वेश्चन थर्ड का सेकंड। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन फोर्थ का सेकंड। अब देखते हैं क्वेश्चन फोर्थ का थर्ड। देखो तो थर्ड क्या होगा, माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस टू जेड का स्क्वायर, ठीक है। ए बी सी कंडीशन वही बन रही है, ए की वैल्यू माइनस टू एक्स, बी की थ्री एक्स और सी की टू जेड, ठीक है। वैल्यू पुट आइडेंटिटी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी और प्लस टू सी ए। क्लियर है, ये हो गई हमारी आइडेंटिटी, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, ए का कितना होगा माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस बी का कितना होगा थ्री वाई स्क्वायर, सी का कितना होगा टू जेड का स्क्वायर प्लस टू, ये वाली कंडीशन, टू ए कितना होगा माइनस टू एक्स, बी कितना होगा थ्री वाई, अगली कंडीशन ये वाली, टू बी कितना है ब्रैकेट में थ्री वाई और सी कितना है टू जेड प्लस टू सी कितना है ब्रैकेट में टू जेड और ए कितना है माइनस थ्री एक्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। वैल्यू अच्छे से पुट करना है, अगर कहीं भी वैल्यू गड़बड़ हुई तो पूरा गलत हो जाएगा। देखो टू एक्स को दो बार लिख के इंटू करोगे, जैसे टू एक्स और इंटू टू एक्स, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। अब देखो तो ये हो गया फोर का एक्स स्क्वायर, ठीक है। आपको क्या होगा, प्लस का साइन है, इसमें कोई माइनस तो नहीं है, नहीं है। अच्छा रुको, अभी तो ये सॉल्व होगा। तो थ्री को टू टाइम लिखोगे तो प्लस कितना हो जाएगा नाइन वाई स्क्वायर, प्लस का साइन टू को टू टाइम लिखोगे तो फोर जेड स्क्वायर प्लस, अब इसमें देखो इसमें वाई एक माइनस का साइन है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगी, यहाँ पे माइनस टू और टू कितने हो गए, टू टू जा फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व और क्या है एक्स वाई लिख दो, एक्स वाई। अब आ गए यहाँ पे, इसमें कोई माइनस का साइन तो नहीं है, माइनस का साइन टू एक्स, अच्छा ये टू जेड, ठीक नहीं है, तो किसका साइन प्लस का, यानी यहाँ लगा देते हैं, प्लस का क्या आएगा, टू थ्री जा सिक्स, सिक्स टू जा ट्वेल्व, ट्वेल्व कितना होगा ट्वेल्व बाई जेड, ठीक है, प्लस अब टू, इसमें माइनस का साइन है तो माइनस प्लस माइनस का साइन आ जाएगा, तो कितना होगा टू, टू जा फोर और फोर टू जा एट, एट एक्स जेड, एक्स जेड, फोर एक्स स्क्वायर प्लस नाइन वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स जेड माइनस ट्वेल्व एक्स वाई माइनस ट्वेल्व वाई जेड माइनस एट जेड एक्स या एक्स जेड, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सटेंडेड फॉर्म। इसमें कोई डाउट, नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ का फोर्थ। इनमें
बस आपको वैल्यू का ध्यान रखना है, अच्छे से पुट करना है, कहीं भी इधर उधर गलती से पुट कर दी तो पूरा गलत हो जाएगा। ए बी सी की वैल्यू प्रॉपर प्लेस पर रखनी है। देखिए फोर्थ, फोर्थ क्या होगा, 3a प्लस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यू पता चल गई ए की, बी और सी। ठीक है, तो देखो ए की वैल्यू कितनी है 3a, बी की वैल्यू -7b और सी की वैल्यू c। ठीक है, अब देखो आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, हमें आइडेंटिटी पता चल गई। अब हम क्या करें, इसकी वैल्यू पुट कर लें, यहाँ ये -c बराबर -c। तो अब क्या होगा, a का कितना है, a की वैल्यू कितनी है 3a, a का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कितनी है -7v का स्क्वायर प्लस c की वैल्यू कितनी है -c का स्क्वायर प्लस, अब आ गए हम यहाँ पे 2 की जगह 2, a की वैल्यू कितनी है 3a, b की वैल्यू कितनी है -7, क्या लिख देते हैं इसी के साथ आ गए, यानी कंफ्यूजन हो जाएगा, इधर ही लिख लो, कितना है -7v। ठीक है, एक कंडीशन ये बन गई पूरी। दूसरी प्लस कहाँ आ गए हम, ये वाले पे 2v की वैल्यू कितनी है -7v और -c प्लस तीसरी कंडीशन 2c की वैल्यू कितनी है -c, a की वैल्यू कितनी है 3a। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो 3 को कितना 2 टाइम, 3 को 2 टाइम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और a का स्क्वायर। ठीक है, अब ये प्लस का साइन, देखो 7 को 7b और इंटू 7b को इंटू करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगी, तो साइन किसका आ जाएगा प्लस का, तो प्लस 7 कितना होगा 49 और b का स्क्वायर, b को 2 टाइम लिखेंगे तो b का स्क्वायर, अब ये भी माइनस है 2 टाइम लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा प्लस c स्क्वायर प्लस, अब देखो इसमें माइनस है ये प्लस है तो यह माइनस का साइन। ठीक है, कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 और 6 7 जा 28, 6 कितना हो जाएगा, यानी 2, ये हो गया 2 3 जा 6 6 6 7 जा 42। और क्या बचा है इसमें, a और b, a b। ठीक है, अब आ गए हम यहाँ पे, तो क्या होगा देखो माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस, तो किसका साइन प्लस का, कितना हो जाएगा 2 7 जा 14, तो यह कितना हो गया 14 प्लस का है ये। ठीक है, 14 bc। अब इसमें एक माइनस है ये प्लस, तो किसका साइन आएगा माइनस का, कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 6 ca। ठीक है, आंसर मैच कर लेते हैं, 9a स्क्वायर 49b माइनस c
80² माइनस 42AB प्लस 14BC माइनस 6A। सही है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, फोर्थ हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका फिफ्थ। प्लस 5y माइनस 3z का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, तो अब कंडीशन क्या बन रही है, ए की वैल्यू कितनी आ रही है, -2x, बी की वैल्यू कितनी है 5y और सी की वैल्यू कितनी है -3z। ये वैल्यू आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगा लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्लियर है, 2bc 2ca क्लियर। अब इसको क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 2a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है -2x स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कितनी है 5 स्क्वायर प्लस c की वैल्यू कितनी है -3z का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू कितनी है -2x। अभी b की वैल्यू बची, तो b की वैल्यू कितनी है 5y, ठीक है। 5y इसके साथ है 5y प्लस 2, b की वैल्यू कितनी है 5y c की वैल्यू -3z। अब ये वाला 2 प्लस का साइन, 2c कितना है -3z, a कितना है ये पे लिख देते हैं -2x, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो क्या होगा, देखो माइनस है माइनस, -2 बार में प्लस हो जाएगी, प्लस 4x स्क्वायर। अब ये क्या है 5 से कितना हो जाएगा 25y स्क्वायर प्लस, देखो -32 को 2 बार लिखोगे, माइनस से माइनस क्रॉस हो जाएगी, ठीक है। और 3z को माइनस से माइनस z है, ये 32 में है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 9, 3 3 9 और z स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2। इसको सॉल्व करते हैं, एक माइनस है तो माइनस प्लस, यहाँ साइन किसका आएगा माइनस का, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, तो यहाँ आ गया माइनस का 20x और y, x और y। क्लियर है, यहाँ तक आ गया। अब इसमें एक माइनस है और एक प्लस, तो किसका साइन आएगा माइनस का, सॉल्व कर लेते हैं। 2 5 जा 10 और 10 3 जा 30, तो 30 माइनस का 30 और बाय जेड प्लस, आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो 2 माइनस है, तो 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना होगा 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12 जेड एक्स, ठीक है। इसका आंसर मैच कर लेते हैं, 4x स्क्वायर 25y माइनस प्लस 9 स्क्वायर जेड स्क्वायर -20y(x) माइनस 30y(z) माइनस 12z(x). सही है, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर, कोई डाउट। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका 6। हटा दे, देखो
इसका 6 क्या है, 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का स्क्वायर 2। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1/4a, b की वैल्यू -1/2b, c की वैल्यू 1। ठीक है, ये वैल्यू हमें याद रखनी है अच्छे से। आइडेंटिटी क्या बन रही है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसको होल स्क्वायर को खोलेंगे तो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये बन गया हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो a की वैल्यू कितनी है हमारी, देखो 1/4a, ये किसकी वैल्यू है, a की स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू कितनी है, -1/2b का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस c की कितनी है, 1 का होल स्क्वायर प्लस अब कहाँ गए 2ab, 2a की वैल्यू कितनी है, ब्रैकेट में 1/4a, b की वैल्यू कितनी है, इधर लिख देते हैं -1/2b। ठीक है, प्लस कहाँ गए यहाँ पे 2a की वैल्यू कितनी, b की वैल्यू कितनी है, ब्रैकेट में -1/4b, c की वैल्यू कितनी है, ब्रैकेट में 1। ठीक है, लास्ट टर्म ये बचा 2 प्लस 2c की कितनी है, ब्रैकेट में 1, और a की वैल्यू कितनी है 1/4a। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो 1 को 2 टाइम लिखोगे 1 ही होगा, 4 को 2 टाइम लिखोगे तो कितना हो जाएगा 16, 1/16a स्क्वायर प्लस। ठीक है, इसको 2 बार लिखोगे तो प्लस में ही आ जाएगा, तो प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4b स्क्वायर। ठीक है, 1 का 1 ही होगा। अब इसको सॉल्व करें, अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कहाँ पे पहुंच गए यहाँ पे, तो इसको हम काट सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, यानी यहाँ तक से सॉल्व कर लिया हमने। अब क्या बचा 2 से, क्योंकि ये इंटू में तो इंटू में कर सकते हैं, 2 से क्या हो जाएगा 2 2 4। अभी ऊपर का समझ में आ गया, तो ऊपर प्लेस मिल जाएगा, थोड़ा ऊपर का हटा दें तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये वाला हटा दें। तो अभी हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। ठीक है, देखो तो अभी इसको थोड़ा सा यहाँ से लिख लेते हैं पूरा, तो नीचे प्लेस मिल जाएगा। क्या था 1/4a का स्क्वायर प्लस -1/2b का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में 1/4a। अब यहाँ से ये वाला 1/2b, ये इसी का पार्ट है, ब्रैकेट में -1/2b। ठीक है, प्लस 2 ब्रैकेट में 1/4b ब्रैकेट में 1। अब क्या करें, प्लस 2 1/4a। देखो ये वाले को हमने यहाँ पे, यानी ये वैल्यू पुट कर लिया हमने आइडेंटिटी में। ठीक है, अब इसको करना है हमें सॉल्व, यहाँ थोड़ा समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखो 1 को 2 टाइम लिखोगे तो 1 ही होगा, और 4 को 2 टाइम लिखोगे तो कितना हो जाएगा 16, 1/16a स्क्वायर। ये सॉल्व कर लिया। अब क्या होगा, ये माइनस को
दो बार लिख के अगर सॉल्व करोगे, स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा प्लस 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 बी का स्क्वायर, ठीक है। प्लस 1 को 2 टाइम लिखोगे तो कितना होगा 1 ही होगा। अब देखो यहां से इसको सॉल्व करना है तो कैसे होगा, तो हम एक काम कर सकते हैं, 2 से ये वाला 2 क्रॉस हो सकता है, तो बचा क्या 1 1 जा 1, ठीक है। ये माइनस में है तो यहाँ क्या हो जाएगी -1, ठीक है 1, और ये कितना है 4, इसके नीचे अपॉन कितना आ जाएगा 4 ए और बी, ए बी। क्लियर हो गया। अब आ गए हम इस वाले टर्म पे, ठीक है, प्लस लगा दो। आप देखो ये माइनस है इसके बीच में एक, तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस, कितना होगा 2 से हम क्रॉस कर सकते हैं, 2 2 जा, क्योंकि अगर इस ब्रैकेट को खोलोगे तो ये कैसे लिखा जाएगा 2 इंटू -1/4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऐसे काट सकते हो इसको, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 1 का 1 से इंटू होगा तो कितना आएगा 1 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं हम 1, माइनस लगे इधर 1, और फिर 1 से इंटू होगा तब भी 1 ही आएगा, तो 1 v, ठीक है। और नीचे कितना बचा 1 1 जा 1 और 2, ठीक है, नीचे कितना बचा 2/2, 1/2 v। क्लियर है। अब आगे देख लेते हैं, देखो ये कितना है इसके नीचे 4, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। 1 से 1 का इंटू होगा तब भी 1 आएगा, 1 से होगा तब भी 1 ही आएगा, तो कितना हो जाएगा 1/2, और क्या है इसमें a, ठीक है। आंसर मैच कर लेते हैं इसका, इसे ये आपको क्लियर हो गया होगा। बस वैल्यू थोड़ा अच्छे से पुट करना है, इसमें कोई भी डाउट लगे तो इसमें कमेंट में आप लोग जरूर बताओ, इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। और इस वीडियो में हम 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हमारे, ठीक है। इससे जो बचे हुए हैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज